कर रहे हैं वो है समानुपात। तो समानुपात का अर्थ समझते हैं। जैसे हमने अनुपात देखा था कि समान राशियों का हम जब तुलना करते हैं तो हम उसे अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से जब अनुपातों का तुलना करना होता है तो उसको हम समानुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे हमारे पास ए अनुपात बी है और सी अनुपात डी है। इनका अगर हमको तुलना करना होगा तो हम इसे समानुपात का उपयोग करेंगे। तब इसे इस प्रकार से लिखेंगे ए अनुपात बी और समानुपात के लिए डबल कॉलन साइन यूज करते हैं सी अनुपात डी। इसको अगर और सिंपल करें तो इसको लिखेंगे ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो ये हमारा समानुपात है। अब देखते हैं इसमें हमको किस तरह के प्रश्न मिलते हैं, हमको किस तरह से हल किया जाता है। तो हम निकालते हैं पहले मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है इसे समझते हैं। जैसे ए और बी, इसका मध्यानुपात लिखना होगा। हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इसका मध्यानुपात मान लेंगे कि x है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे जहां x मध्यानुपात है। तब इसको लिखेंगे a बटे x बराबर x बटे b। x को दो बार यहाँ पे लिखा गया है, एक में हर में लिखा गया, एक में अंश में लिखा गया। इसको गुणा करेंगे सीधे गुणा, तो x गुणे x a गुणे b, तो x की घात 2 बराबर a गुणे b। तो x बराबर हमको मिल जाएगा वर्गमूल a b। तो x का जो भी मान आएगा वो a और b का मध्यानुपात कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए तृतीयानुपात। कहीं तृतीयानुपात ही लिखता है। तो इसमें a, b और c है, तो c हमारा जो है तृतीयानुपाती। तो इसको भी लिखा जाएगा उसी तरीके से a बटे b बराबर b बटे c, और फिर गुणा करके इसको हल करेंगे तो c बराबर आ जाएगा b की घात 2 बटे a। तो इसको हल करेंगे तो c का जो भी मान आएगा वो तृतीयानुपात कहलाएगा। इसी प्रकार से एक होता है चतुर्थानुपात या चतुर्थानुपाती। तो इसमें हमारे पास ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होता है। तो डी को हम चतुर्थानुपाती कहते हैं। इसे निकालने के लिए ए बटे बी बराबर सी बटे डी, इसको हल करेंगे तो डी बराबर आ जाएगा बी सी बटे ए। तो इस तरह से हमारा डी का जो मान आएगा वो चतुर्थानुपात कहलाएगा। एक होता है सतत अनुपात या युक्तानुपात या सतत अनुपात। इसको लिखा कैसे जाता है, तो जैसे a बटे b, फिर b बटे c, फिर c बटे d। तो ये a b c d का सतत अनुपात या वित्तानुपात कहलाता है। इंग्लिश में इसको कंटिन्यूअस रेशियो कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि समानुपात का अर्थ होता है कि जब दो अनुपातों की तुलना करना होता है तब हम समानुपात का उपयोग करते हैं। समानुपात के लिए जो संकेत हम उपयोग करते हैं वो डबल कॉलन साइन यूज करते हैं, और उसको इस तरह से लिखा जाता है कि a अनुपात b समानुपात
C अनुपात D इस तरह से पढ़ा जाएगा। लिखना होगा A/B बराबर C/D लिख देंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। इसमें हम एक पहला देखें मध्यानुपात A और B। इसके मध्यानुपात मतलब मध्य के बीच में निकालना है, मध्य निकालना है, ठीक है। उसी तरह से तृतीयानुपात मतलब तीसरा अनुपात निकालना है, चतुर्थानुपात मतलब चौथा अनुपात निकालना है, और विकतानुपात या सतत अनुपात इसे कहते हैं। तो इसमें ABCD का सतत अनुपात अगर हम लिखें तो इसको इस तरह से लिखा जाता है A/B बराबर B/C बराबर C/D। आगे और भी संख्या होंगे तो उनको इसी प्रकार से लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि समानुपात का क्या परिभाषा होता है और उसके कुछ प्रकार।